सभी दोस्तों का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब परिवार पर। इस चैनल के माध्यम से हम समझ रहे हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में, और राजस्थान के इतिहास में हमने बात करी है रणथंभौर के चौहानों की। रणथंभौर के चौहानों के बारे में हमने समझा था कि जो गोविंदराज चौहान है उन्होंने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करी। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने गोविंदराज चौहान, उनके पुत्र वल्हण की बात करी, इल्तुतमिश की बात करी, और साथ में दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश उनके समकालीन था उनकी बात करी। फिर हमने जेत्र सिंह की बात करी जिन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया था, और 32 वर्षों के शासन की याद में जो हम्मीर देव चौहान हुए उनके पुत्र, उन्होंने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। तो आज के जो हमारे महत्वपूर्ण शासक रहेंगे वो रहेंगे हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान जिनके शासनकाल की हम बात करें तो 1282 में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो 1282 से 1301 ईस्वी तक शासन किया इन्होंने रणथंभौर। इनके कार्यों की बात करेंगे, इन्होंने क्या क्या किया। तो जो सबसे पहला कार्य हमने देखा था उसमें पहला कार्य क्या था कि इन्होंने अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। तो पिता की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। दूसरे बिंदु की बात करें इनसे रिलेटेड, तो इनकी एक उपाधि है, तो इनको हटी हम्मीर भी कहा जाता है। हटी हम्मीर इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी एक बात पर अडिग हो जाते थे, इनमें बहुत हट था, इसलिए इनको हटी हम्मीर भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक नीति अपनाई जिसको हम बोलते हैं दिग्विजय नीति। और दिग्विजय नीति के तहत इन्होंने अपने शासन को काफी दूर तक इसकी सीमाओं का विस्तार किया, और इसी के कारण इनको बहुत ही प्रतापी शासक माना गया। अगर इनके पिता की बात की जाएगी तो इनका पिता का नाम हमने देख लिया, जेत्र सिंह है, और इनकी माता का नाम क्या आता है? हीरा देवी। तो पिता का नाम जेत्र सिंह और माता का नाम हीरा देवी। 1282 तक 1301 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा। तो माता का नाम इनका आता है हीरा देवी। और क्या चीजें हम यहाँ से समझ सकते हैं कि इन्होंने एक नीति अपनाई जिसका नाम आता है दिग्विजय नीति। तो 1288 तक इन्होंने अपने साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार कर लिया था, लगभग 6 साल में। तो इन्होंने दिग्विजय नीति अपनाकर 1288 ईस्वी तक रणथंभौर की सीमाओं का विस्तार किया। रणथंभौर की सीमाओं का विस्तार किया। कौन सी नीति इन्होंने अपनाई? दिग्विजय नीति। तो दिग्विजय नीति इन्होंने अपनाई और रणथंभौर की सीमाओं का विस्तार कर लिया था। आगे बात करेंगे तो इस नीति से इन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार किया, और इसकी एवज में इन्होंने एक यज्ञ करवाया। इससे खुश होकर इन्होंने एक यज्ञ करवाया
उस यज्ञ का नाम आता है कोटियजन यज्ञ। तो कोटियजन यज्ञ करवाया गया। क्यों करवाया गया? कि भाई अपने साम्राज्य का विस्तार उन्होंने काफी दूर तक कर लिया, बहुत सारी जगह पर अपना साम्राज्य फैला लिया, तो उससे खुश होकर कोटियजन यज्ञ करवाया गया। और कोटियजन यज्ञ के जो राज पुरोहित आते हैं, जो पंडित आते हैं, उन पुरोहित का नाम आता है विश्वरूप। क्या नाम आता है? विश्वरूप। तो कोटियजन यज्ञ करवाया गया हम्मीरदेव चौहान के द्वारा। और कोटियजन यज्ञ क्यों करवाया गया? कि उन्होंने अपने साम्राज्य को काफी दूर तक फैला दिया था। तो विश्वरूप नामक राज पुरोहित इस कोटियजन यज्ञ के क्या थे? प्रधान पंडित थे। आगे देखते हैं आगे क्या चीजें हैं इनसे महत्वपूर्ण। तो जो अपना अगला टॉपिक आएगा इनसे रिलेटेड, उसमें हम देखेंगे कि रणथंभौर के चौहान व दिल्ली सल्तनत, या फिर हमीर व दिल्ली सल्तनत। काफी दूर तक इन्होंने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। अब इन पे किसकी नजर पड़ेगी? दिल्ली सल्तनत की पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो जो भी राजा होते थे पहले, तो वो एक दूसरे को दबाने का प्रयास करते थे, उसका राज्य हड़प लिया करते थे। तो अगर साथ में दिल्ली, हमने बात करी हमीर देव चौहान की। एक और शासक होते हैं हमीर सिसोदिया, जो कि मेवाड़ के राजवंश में हम पढ़ेंगे। मेवाड़ के शासक अरी सिंह के पुत्र थे हमीर सिसोदिया। पर यहाँ पे हम हमीर देव चौहान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनका शासनकाल 1282 से 1301 ईस्वी में। अब इनके जो समकालीन हम बात करेंगे, समकालीन बात करें दिल्ली सल्तनत में, तो दिल्ली सल्तनत में शासक कौन बन गया होगा? सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में बात करें तो 1288 ईस्वी तक तो इन्होंने अपने शासन को काफी फैला लिया था। तो बात आती है कब की? 1291 ईस्वी की। तो 1291 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की बात करें तो 1290 ईस्वी थी, इसमें दिल्ली में जो शासन व्यवस्था थी वो खिलजी वंश की आ गई थी। खिलजी वंश की शासन व्यवस्था आ गई थी। और खिलजी वंश का जो प्रथम शासक हुआ उसका नाम आता है जेके, मिस्टर जेके। और मिस्टर जेके का नाम जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का संस्थापक था। तो 1290 ईस्वी में यहाँ का शासक आया जलालुद्दीन खिलजी, और 1290 से इसने 1296 ईस्वी तक इसने शासन किया। किसकी बात हम कर रहे हैं? जलालुद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं। और जलालुद्दीन खिलजी कहाँ का शासक है? दिल्ली सल्तनत का। हमीर देव चौहान ने राज्य को बहुत आगे तक बढ़ा लिया है, तो दिल्ली का शासक चाहेगा कि भाई ये जो रणथंभौर का साम्राज्य है ये भी मेरा हो जाए। तो इस सोच से उसने क्या किया? आक्रमण किया रणथंभौर पर। तो ये मैं बना देता हूं रणथंभौर, जहां का शासक कौन है? हमीर देव चौहान। बात हम कब की कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 1291 ईस्वी की, 1291 ईस्वी की। तो 1291 ईस्वी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे चौहान में हमीर देव चौहान है और दिल्ली का जो सल्तनत का शासक है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी अब आक्रमण करना चाह रहा है रणथंभौर दुर्ग पर रणथंभौर के पास एक दुर्ग आता है। यहाँ पर एक दुर्ग आता है, इस दुर्ग का नाम है झाइन दुर्ग। क्या नाम आता है? झाइन का किला। तो इसको बोलते हैं झाइन दुर्ग। झाइन दुर्ग यहाँ पे बात करी हमने। तो जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ तो उसने सबसे पहले अधिकार किस पे कर लिया? झाइन के किले पर अधिकार कर लिया। झाइन के किले पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और झाइन के किले पर अधिकार करने के पश्चात
झाइन दुर्ग को अभी जो वर्तमान में छान बोलते हैं, छाण या फिर छान। तो आक्रमण किसका हो रहा है? जलालुद्दीन खिलजी का या फिर जेके का? जेके का आक्रमण हुआ, जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, उसने अधिकार कर लिया झाइन के दुर्ग पर। और फिर उसके बाद ये आगे आक्रमण करेगा कि नहीं करेगा? तो इसने आक्रमण किया किस पर? रणथंभौर पर। और रणथंभौर पर जब आक्रमण किया तो हमीरदेव चौहान के हाथों इसकी हार हो गई। और इसकी हार हो गई तो वापस लौट गया। वापस लौटने के बाद कुछ समय बाद वापस आया और फिर से इसने आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद फिर से इसकी क्या हुई? हार हुई। तो 1291 ईस्वी में जो युद्ध हुआ जलालुद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के बीच, तो उसमें हमीरदेव चौहान जीत गए। जो विनर है वो कौन है? हमीरदेव चौहान। और जो हारे वो शासक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत और हमीर की हम बात कर रहे हैं, और हमीर ने दिल्ली सल्तनत के जो शासक है जलालुद्दीन खिलजी, उनको पराजित कर दिया। अब पराजित होने के बाद कोई भी शासक कमेंट तो करता ही है, और यहाँ पर भी जलालुद्दीन खिलजी ने एक कमेंट पास किया। वो कमेंट की बात हम करेंगे तो क्या कमेंट किया भैया? कमेंट आजकल सब लोग करते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, हर जगह कमेंट चल रहा है। तो कमेंट की बात हम कर रहे हैं तो कमेंट क्या पास किया कि रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को भी मैं अपने सैनिकों के बाल के बराबर भी नहीं समझता। क्या कमेंट किया कि रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को मैं अपने सैनिकों के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कमेंट किसका था? जलालुद्दीन खिलजी का। कब किया? जब वो हार गया। तो हारने के बाद लोग कमेंट करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। तो रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को मैं अपने सैनिकों के बाल के बराबर भी नहीं समझता, ये कहकर वो वापस दिल्ली लौट गया। तो आज के वीडियो में हमने क्या बात करी? हमने दिल्ली सल्तनत के समकालीन हमीरदेव चौहान की बात करी, और 1291 के जो युद्ध हुआ जलालुद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान, उसके युद्ध को देखा। कोटियजन यज्ञ किसने करवाया था ये भी ध्यान रखना है। पिता का नाम क्या था ये भी ध्यान रखना है। और इनके समकालीन दिल्ली के शासक कौन कौन हुए वो भी हमको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे हमीरदेव चौहान से रिलेटेड और भी बातें हमको करनी है, क्योंकि काफ़ी इसमें जो रणथंभौर के चौहान है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये यही है, हमीरदेव चौहान। उसके बाद में ये टॉपिक खत्म हो जाता है, उसके बाद हम अगले शासक वंश को समझेंगे। तो धन्यवाद साथियों।